तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने परिवार बीटा कोचिंग में। और हम आज कंप्यूटर के हार्डवेयर चैप्टर के भाग 2 वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो 100 क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस सेशन में कर लेंगे, तो हमारे दोनों सेशन मिल करके हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज धैर्य बनाए रखें और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लगातार चैप्टर वाइज लेके आते रहेंगे, जो आपके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही भूमिका निभाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा कह रहा है कि मदरबोर्ड पर क्या कह रहा है, मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने वाले इलेक्ट्रिकल रास्ते को क्या कहा जाता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रास्ता होता है वो दोस्तों क्या होता है बस। क्या होता है बस, बी यू एस, बस मीन्स होता है कि एक जगह से दूसरे जगह मदरबोर्ड में डाटा को ले जाने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेक्स्ट सॉरी 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 अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदरबोर्ड का वह कौन सा भाग है जिसमें सीपीयू को लगाया जाता है। तो मदरबोर्ड का जो भाग होता है जहाँ पे सीपीयू लगाया जाता है उसे बोलते हैं सॉकेट सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू सॉकेट या सॉकेट सीपीयू। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आएंगे अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल कह रहा है, कंप्यूटर चालू करते समय, जैसे हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हार्डवेयर की जांच करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हार्डवेयर की जांच करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी खुद से क्या करती है, टेस्टिंग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए क्या, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगर हम आउटपुट डिवाइस के उदाहरण की बात करेंगे तो हमारे पास जॉयस्टिक क्या होती है, इनपुट होती है। माइक्रोफोन क्या होता है, इनपुट होता है। वेबकैम क्या होता है, इनपुट होता है। बचा हमारे पास क्या, प्लॉटर। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्लॉटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं एचडीडी या एसटीडी को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए, है ना, इनको मदरबोर्ड से अगर हमें जोड़ना है तो मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए हम इसके लिए साटा टेबल का यूज करते हैं। सॉरी केबल होते हैं साटा, पाटा, वीजी, वैसे कौन सा टेबल का यूज करते हैं, साटा टेबल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, साटा टेबल। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे बोलते हैं एसएसडी या तो एचडीडी जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के तुलना में अधिक तेज होती है। क्यों तेज होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई चलने वाला या घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए क्या होती है, तेज होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आएंगे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर या टीवी को, है ना, कंप्यूटर मॉनिटर या टीवी को हाई डिफिनेशन वीडियो मतलब एचडी वीडियो ना, एचडी वीडियो और ऑडियो सिग्नल देने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है। वही हो जाएगा क्या, एच डी एम आई पोर्ट। कौन सा पोर्ट होता है, एच डी एम आई पोर्ट। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, सीपीयू को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है। आप देखिएगा सीपीयू के पीछे फैन लगा होता है। क्या लगा होता है, फैन। उस फैन को क्या बोलते हैं, हीट सिंक। और फैन, हीट सिंक होती है और क्या होता है, फैन होता है। इससे बचाने के लिए क्या हो, जिससे हीट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है माउस की गति और कर्सर की मूवमेंट को मापने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्या करना है, माउस की तकनीक को मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंसर। सेंसर काम करेगा, माउस की गति को नापेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओ एम आर। ओ एम आर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है। तो ओ एम आर का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों,
कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों जैसे पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस आदि को जोड़ने के लिए सबसे सामान्य पोर्ट कौन सा होता है? पोर्ट मतलब जहां पे जोड़ा जाता है, लेके जाया जाता है ना, किस टाइप होता है? यूएसबी टाइप। तो कौन सा पोर्ट होता है? यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है सीपीयू के अंदर डेटा को बहुत कम समय के लिए सबसे तेज गति से स्टोर करने वाली स्टोरेज यूनिट क्या होती है? कभी भी वो सबसे तेज की बात करेगा ना, तो कौन सी हो जाएगी? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? अगर हम बार कोड रीडर की बात करेंगे तो बार कोड रीडर जो होती है हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो बार कोड बना होता है उसको तुरंत रीड कर लेती है। तो कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? सही, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा बायोमेट्रिक स्कैनर। कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा क्या करता है, फिंगर प्रिंट लेते हैं, आंख की बायोमेट्रिक करते हैं, यानी जो बायोमेट्रिक किया जाता है फिंगरप्रिंट या आइरिस वाली, वो किसके श्रेणी में आती है? ये सारी की सारी जो है इनपुट डिवाइस है। कैसी हैं? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड किस प्रकार की मेमोरी तकनीकी पर काम करती है? तो पेन ड्राइव हो चाहे मेमोरी कार्ड हो, सारी की सारी फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है। कैसे आती हैं? फ्लैश मेमोरी। यानी ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। एक्चुअली क्या था कि जो हम एक से लेकर 15 सवाल तक किए हैं, 101 से 15 ही थे, लेकिन जो हमारे प्रिंटिंग वाले भाई साहब, पीडीएफ वाले भाई साहब, उनसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो हम इसको मान के 101 से चलते हैं। हमें क्वेश्चन करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। और मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 ही। 101 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 101 क्वेश्चन कह रहा है, एस एम टी एस से मदरबोर्ड को पावर देने के लिए सबसे मुख्य और बड़ा कनेक्टर कौन सा होता है? सबसे बड़ा भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, 24 पिन का होता है। कौन सा होता है? 24 पिन का होता है। एटीएक्स कनेक्टर उससे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? 24 पिन का एटीएक्स कनेक्टर। फिर कह रहा है मदरबोर्ड पर लगी सीमॉस बैटरी को समान वोल्टेज कितना होता है? सीमॉस बैटरी का काम क्या होता है? वही समय को मेंटेन करने के लिए, है ना, सीमॉस बैटरी का यूज करेंगे। जो सीमॉस बैटरी होती है उसका जो वोल्ट होता है वो 3 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? 3 वोल्ट की होती है। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सीपीयू में कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसमें देखेंगे तो L1 कैश सबसे बड़ी और सबसे धीमी होती है। नहीं भाई, सबसे बड़ी तो नहीं होती है, धीमी भी नहीं होती है, ना तो सबसे बड़ी होती है। L3 कैश सबसे छोटी, बिल्कुल गलत बात है, L3 कैश छोटी नहीं होती। L1 कैश सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज होती है। हाँ, ये बात 100% है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? L1 जो होती है, L1 क्या करती है? वो सबसे छोटी होती है लेकिन क्या होती है? सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 104, यूएसबी यूएसबी 3.0 पोर्ट को अन्य पोर्ट से अलग पहचानने के लिए उसके अंदर उसके अंदर का रंग आमतौर पर कैसा होता है? उसके अंदर का रंग होता है ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। कैसा होता है? नीले कलर का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, नीला कलर। नेक्स्ट आते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, रेड यानी RAID, रेड तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे पास रेड रेड तकनीक होती है, इसका मतलब होता है डेटा को आपको, आपके जो भी डेटा है उसकी सिक्योरिटी करेगी, यानी सुरक्षा करेगी, और आपके स्टोरेज क्षमता को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, डेटा की सुरक्षा या भंडारण क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट आता है 106 नंबर, अरे कंप्यूटर में बूट सेक्टर, है ना, बूट सेक्टर कहाँ स्थित होता है? जो कंप्यूटर में बूट सेक्टर होता है ना, ये हार्ड डिस्क जहाँ से शुरुआत होती है ना, उसी स्थित होता है। तो हार्ड डिस्क के शुरुआती हिस्से में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये जान लीजिए आपके इसका ऑप्शन नहीं सही होगा। हार्ड डिस्क के शुरुआती हिस्से में ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को लगता है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न नंबर 107 क्या कह रहा है? रैम की लेटेंसी। अच्छा, लेटेंसी लेटेंसी मतलब पता है क्या होता है? लेटेंसी एक ऐसी चीज होती है, जैसे हमने कंप्यूटर को कमांड दिया, कमांड देने के साथ साथ जैसे वो डिस्प्ले करता है कमांड को, उसके बीच में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? लेटेंसी टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंसी टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कमांड मिलने और डेटा मिलने के बीच का समय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेटेंसी टाइम से बोलते हैं।
फिर हो जाएगा अगला क्वेश्चन, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जिसे बोलते हैं HDMI, है ना। HDMI में आर्क का अर्थ क्या होता है? आर्क का होता है ऑडियो रिटर्न चैनल। क्या होता है? ऑडियो रिटर्न चैनल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्क का अर्थ होता है ऑडियो रिटर्न चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कड़ी का काम करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है उनके बीच काम करने वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं ड्राइवर। क्या कहते हैं? ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में 64 बिट प्रोसेसर का क्या मतलब है? देखो, अगर कंप्यूटर में 64 बिट प्रोसेसर लगा तो इसका मतलब सिंपल से होता है कि यह एक साथ 64 बिट डेटा क्या कर सकती है? प्रोसेस कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 111 क्या कर रहा है कि सीपीयू में गर्मी को अवशोषित करके हीट सिंक आमतौर पर किस धातु की बनाई जाती है? अभी बताया था, जब सीपीयू को ठंडा करने के लिए फैन लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? हीट सिंक लगाते हैं। जो हीट सिंक होती है वो मेनली जो लगाई जाती है या तो कॉपर की या तो एल्यूमिनियम की लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर भी किसका सही हो जाएगा? कॉपर और एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 112। 112 क्या कह रहा है कि माउस की सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी जो होती है उसको किसमें नापा जाता है? तो माउस की सेंसिटिविटी, अगर हम प्रिंटर में जाते हैं तो प्रिंटर की बात करते हैं, तो उसका प्रिंटर में जैसे, है ना, तो इसे बोलते हैं, इसका बोलते हैं DPI यानी डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, डॉट्स पर इंच। फिर कह रहा है फ्लैश बायोस, है ना। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्लैश बायोस जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? फ्लैश बायोस का अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है बायोस चिप को अपडेट या रिप्रोग्राम करना। क्या करना? या तो अपडेट करना या तो रिप्रोग्राम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कह रहे हैं मदरबोर्ड पर नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य क्या था? नॉर्थ ब्रिज का कार्य जो मदरबोर्ड पे था उसका काम था हाई स्पीड घटकों जैसे सीपीयू हो गई, रैम हो गई, जीपीयू हो गई, तो सबको क्या करना? आपस में जोड़ना। क्या? आपस में जोड़ना। तो हाई स्पीड घटकों को जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर में बफर क्या है ना। तो ये ऊपर करेंगे बफर क्या है? बफर एक मेमोरी होती है, बफर मेमोरी से बोलते हैं। ये कैसी होती है? ये तुम्हारे पास होती है टेम्परेरी मेमोरी। कैसे होती है? टेम्परेरी मेमोरी। तो इसको क्या बोलते हैं? यह एक छोटी मेमोरी है जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बफर, मतलब ये बफर मेमोरी होती है जो टेम्परेरी मेमोरी पे कुछ देर के लिए डाटा को क्या करती है? स्टोर करती है। जैसे अगला क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, 116, रैम के प्रकारों में एसडी रैम का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बताइए भाई, है ना, स्टैटिक डायनेमिक रैम ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, आधुनिक मदरबोर्ड में, है ना, आधुनिक जो हमारे पास मदरबोर्ड चल रहा है उसमें M2 SSD को दो अलग अलग प्रोटोकॉल पर चलाया जाता है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल पर चलाया जाता है। इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रोटोकॉल है? सबसे तेज प्रोटोकॉल इनमें से कौन हो जाएगा? सबसे तेज जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है NVMe, जिसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, अगर कंप्यूटर के MPPS में मौजूद PFC पावर फैक्टर करेक्शन का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होता है, ये क्या करता है? बिजली की खपत को क्या कर देता है? कम कर देता है, एफिशिएंसी को कम कर देगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या कह रहा है, किसी प्रोसेसर की कार्य क्षमता नापने के लिए, किसी प्रोसेसर की कार्य क्षमता नापने के लिए TDP मान दिया जाता है। TDP का पूरा अर्थ क्या होता है? TDP का अगर पूरा अर्थ की बात करेंगे तो बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर। क्या बोलेंगे? थर्मल डिजाइन पावर, यानी ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड को बिजली देने के लिए, क्या ग्राफिक्स कार्ड जो होता है उसको बिजली देने के लिए SMPS से कौन सा कनेक्टर जोड़ा जाता है? इसमें 6 पिन या 8 पिन का एक कनेक्टर होता है, कनेक्टर होता है, उसे जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं PCLE। क्या बोलेंगे? PCLE कनेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अरे निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नेटवर्क में पैकेट डेटा को उसके सही गंतव्य तक पहुंचाने का
काम करती है, इसका काम कौन करता है, इसका काम जो करने वाली डिवाइस होती है उसे बोलते हैं राउटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, राउटर। ऑप्शन नंबर फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 122, कह रहा है मदरबोर्ड में साउथ ब्रिज चिप का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर मुख्य कार्य की इसकी बात करेंगे तो कह रहा है धीमी गति वाले इनपुट आउटपुट उपकरणों जैसे यूएसबी, ऑडियो, साटा को नियंत्रित करना। किसको, यूएसबी, ऑडियो और साटा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 123, जब दो या दो से अधिक ग्राफिक्स कार्ड को एक साथ जोड़कर गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है तो एनवीडिया है ना, एनवीडिया की इस तकनीक को क्या कहा जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, एसएलआई है ना, स्केलेबल लिंक इंटरफेस, यानी एसएलआई स्केलेबल लिंक इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में है ना, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फ्लैटर, सॉरी फ्लैटर क्या होता है, फ्लैटर की अगर बात करेंगे तो फ्लैटर हम किसे बोलते हैं, गोल आकार की एक मैग्नेटिक प्लेट्स होती है जिस पर डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे 125 नंबर क्वेश्चन की। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड को साफ करने है ना, कंप्यूटर के कीबोर्ड को साफ करने और घटकों की धूल उड़ाने के लिए किस स्प्रे का यूज किया जाता है ना। जो हमारे पास कीबोर्ड होता है इसको साफ करना है और इसमें जो धूल जमी है उसको उड़ाना है तो हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करते हैं कंप्रेस्ड एयर का। किसका करेंगे, कंप्रेस्ड एयर का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आएंगे तो हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में मापी जाती है। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो भाई सबको पता होना चाहिए वाला। आप क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही, रिवोल्यूशन पर मिनट। प्रश्न नंबर 127 क्या कह रहा है, मदरबोर्ड पर लगे छोटे छोटे स्विच जो बिजली की उपस्थिति या अनुपस्थिति को एक नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं, और सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सारे के सारे हमारे कहलाते हैं ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया इसका। प्रश्न नंबर 128 कह रहा है यूएसबी टाइप सी पोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। जो टाइप सी आने लगा है यूएसबी का, इसकी विशेषता क्या है, या दोनों तरफ से लगाया जा सकता है, चाहे इधर से लगा दो चाहे इधर से लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 129, ऐसा कंप्यूटर जो पेरिफेरल जो हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बनाता है उसे क्या कहते हैं, यानी हार्ड कॉपी तुम्हारे पास हो उसको ले जाओ क्या बना दे, सॉफ्ट कॉपी। ऐसा कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्कैनर। क्या बोलते हैं, स्कैनिंग मशीन होती है, उसको लेके जाते हैं हम कोई फोटो कॉपी या कोई भी चीज उसको लेके जाएंगे, वो स्कैन करके किसको दे देगी, सॉफ्ट कॉपी बना देगी, यानी कंप्यूटर में क्या कर देगी, स्टोर कर देगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा है मदरबोर्ड की संरचना। 130 नंबर क्या कह रहा है, मदरबोर्ड की संरचना को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। अगर मदरबोर्ड की संरचना की बात करेंगे इसको तो तकनीकी भाषा में कहा जाता है, इसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कंप्यूटर में एस आर ए एम और डी आर ए एम में मुख्य अंतर क्या होता है। तो कुछ नहीं अंतर होता, एस आर एम जो होती है तेज होती है और डी आर एम जो होती है इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, कहने के लिए थोड़ा सा क्या होती है, स्लो होती है। और एस आर एम क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, ये थोड़ी क्या होती है, सस्ती होती है। इसमें ऑप्शन क्या सही है, एस आर ए एम तेज और महंगी होती है जबकि डी आर ए एम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे आएंगे 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटेल और ए ए एएमडी सॉरी इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर में मुख्य अंतर उनके मदरबोर्ड सॉकेट का होता है। ठीक है, एएमडी के पिन ग्रेड एरे से बोलते हैं पीजीए, पिन ग्रिड एरे सॉकेट में पिन कहाँ स्थित होता है। तो अगर हम सॉकेट में पिन कहाँ स्थित होता है बात करेंगे तो हमारे पास सीपीयू में स्थित होता है। कहाँ होता है, सीपीयू के नीचे, जैसे लिखा प्रोसेसर सीपीयू के जस्ट नीचे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंप्यूटर केस है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है 137, कंप्यूटर केस में इस्तेमाल होने वाला मोलेक्स कनेक्टर, कौन सा कनेक्टर, मोलेक्स कनेक्टर मुख्य रूप से इसको पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहेंगे,
जो तुम्हारे पास ये मोलेक्स कनेक्टर होता है, ये क्या करता है, पुराने हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, है ना, इनके सबको पावर देने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पुराने हार्ड ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव और सीडी डीवीडी और फैंस को ना, यानी कितना को है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे आएंगे, अगला क्वेश्चन 134 कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर में थंडर बोल्ट, है ना, आधुनिक जो कंप्यूटर है उसमें थंडर बोल्ट पोर्ट का मुख्य फायदा क्या होता है। तो 134 में जो थंडर बोल्ट पोर्ट होता है उसका जो फायदा होता है ये होता है, यह एक ही केबल से हाई स्पीड डेटा, वीडियो और पावर तीनों ट्रांसफर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 135 नंबर क्या कह रहा है, मदरबोर्ड पर मौजूद लाइट, है ना, जो मदरबोर्ड पर लाइट होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, क्या काम होता है। तो इसके काम की बात करेंगे, तो इसके काम की बात करेंगे, कह रहा है बूटिंग के समय कौन सा हार्डवेयर खराब है यह बताता है ना, कौन सा हार्डवेयर बूटिंग के समय खराब होता है उसको बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, कंप्यूटर मॉनिटर में रिस्पॉन्स टाइम, जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उसका क्या फायदा होगा। अरे भाई बिल्कुल है, अगर रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास कम हुआ तो उसका फायदा क्या होगा, स्क्रीन पर मोशन ब्लर कम होगा, गेमिंग क्लियर दिखेगी। ये बात इसकी क्या है, ये बात इसकी एकदम 100% सही है। बिजली कम लगेगी ऐसा नहीं है, आवाज तेज होगी, ये सब गलत बात है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, स्क्रीन पर मोशन ब्लर कम होगा और क्या हो जाएगा, गेमिंग क्लियर दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सीपीयू और हीट सिंक के बीच थर्मल पेस्ट लगाने का मुख्य कारण क्या है। बस जो हमारे पास हीट सिंक होती है वही हीट को बचाने के लिए तो क्या है, उनके बीच हवा को हटाकर हीट ट्रांसफर को बेहतर बनाना इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे कह मदरबोर्ड पर बने पीसीआई एक्सप्रेस, है ना, मदरबोर्ड पर बने पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट की अलग अलग लेन होती है, इनमें से सबसे तेज और सबसे बड़ा प्लाट कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा प्लाट जो हमारे पास होता है वो होता है पीसीएलई 16 यानी 16, है ना, पीसीएलई 16, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है एस एस डी में टीबीडब्ल्यू रेटिंग का क्या मतलब होता है। अगर टीडीडब्ल्यू रेटिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कुल लाइफ स्पैन में लिखा जा सकने वाला डाटा, यानी जब तक उसकी लाइफ स्पैन है उसमें जो लिखा जाने वाला डाटा उसे बोलते हैं क्या, टीबीडब्ल्यू, टोटल बाइट्स रिटन, है ना, टीबीडब्ल्यू में क्या होता है, टोटल बाइट्स रिटन, ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्यूटर में साउंड प्रोसेसिंग के लिए ना, कंप्यूटर में साउंड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होने वाला कौन सा जैक सबसे समान 3.5 mm का होता है। तो कौन होता है, टीआरएस, है ना, टीआरएस होता है जो ऑडियो जैक होता है, वही क्या होता है, सबसे समान 3.5 mm का होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे आएंगे 141 क्वेश्चन में है ना, कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए, है ना, कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए डिस्प्ले पोर्ट, है ना, डिस्प्ले पोर्ट या वीजीए से बेहतर क्यों माना जाता है। इसको बात क्यों माना जाता है, इसका मानने का मेन रीजन होता है क्योंकि डिस्प्ले पोर्ट जो होता है डिजिटल सिग्नल भेजता है और ज्यादा रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे कीबोर्ड में मैकेनिकल कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड में मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड का मुख्य अंतर क्या होता है। दोनों का अंतर बात करते हैं तो क्या होगा, मैकेनिकल में हर की के नीचे अलग क्या होती है, फिजिकल स्विच होती है, यही अंतर होता है, उसमें ये चीज नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है मदरबोर्ड पर बने एटीएक्स, है ना, मदरबोर्ड पर बने एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स और मिनी एटीएक्स में मुख्य अंतर किस चीज का होता है। सब में फिजिकल साइज का अंतर होता है और स्लॉट्स की संख्या का अंतर होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फिजिकल साइज और स्लॉट्स की संख्या, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगर 144 की बात करेंगे तो कह रहा है कंप्यूटर के सीपीयू में थ्रॉटलिंग, है ना, जिसे बोलते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग ना, कंप्यूटर के सीपीयू में थ्रॉटलिंग कब होती है। अगर हम बात करेंगे कब होगी,
ये बात करेंगे तो हमारे पास जब तापमान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, कंप्यूटर हीट कर जाएगा और सीपीयू खुद को बचाने के लिए अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फिर क्या करेंगे, 145, ग्राफिक्स कार्ड में रे ट्रेसिंग। जो ग्राफिक्स कार्ड में रे ट्रेसिंग होती है, रे ट्रेसिंग हार्डवेयर का क्या कार्य होता है, तो क्या होता है, गेम में रियल टाइम लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन को बिल्कुल असली जैसे दिखाना है ना, यही होता है इसका काम, ग्राफिक्स कार्ड में रे ट्रेसिंग का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 146 में आएंगे तो कह रहा है कंप्यूटर मदरबोर्ड में VRM जिसे बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, है ना, अत्यधिक गर्म होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें जो प्रभाव पड़ता है, सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है और सीपीयू का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास 147, तो कह रहा है बिना किसी फिजिकल मूविंग पार्ट के डेटा स्टोर करने वाली आधुनिक तकनीकी कौन सी है। जो डेटा स्टोर करने वाली बिना फिजिकल मूवमेंट का ना, फ्लैश है क्या, फ्लैश और एसएसडी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, फ्लैश और एसएसडी। नेक्स्ट आएंगे 148 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है मदरबोर्ड में सीमॉस रीसेट करने से क्या होता है। सीमॉस आप जानते हैं, सीमॉस क्या होती है, सीमॉस एक बैटरी होती है, क्या होती है, एक बैटरी होती है। अगर इसको रीसेट करेंगे, करने से क्या तात्पर्य होगा, तो ये बायोस जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की सभी सेटिंग्स फैक्ट्री डिफॉल्ट पर आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 149, एलजीए लैंड ग्रिड एरे सॉकेट में पिंस कहाँ स्थित होती है। यानी जो लैंड ग्रिड एरे होता है, उसके सॉकेट में पिंस जहाँ लगाई जाती है, वो जगह क्या होती है, वो जगह होती है मदरबोर्ड के सॉकेट के अंदर। मदरबोर्ड के अंदर जो सॉकेट होते हैं उसके अंदर लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है आधुनिक मॉनिटर में उपयोग होने वाले आईपीएस यानी इन प्लेन स्विचिंग पैनल का मुख्य लाभ क्या है। जो मुख्य लाभ इसका क्या हो जाता है, इसका मुख्य लाभ है बेहतर कलर एक्यूरेसी और वाइड व्यूइंग एंगल के लिए क्या होता है, उसका उपयोग, यह मुख्य लाभ इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 हमारे पास कह रहा है कंप्यूटर पावर सप्लाई में 80 प्लस सर्टिफिकेशन, है ना, ब्रोंज गोल्ड प्लेटिनम क्या दर्शाता है ना। जो हमारे पास कंप्यूटर पावर सप्लाई में 80 प्लस सर्टिफिकेशन होता है, किस तरह होता है, ब्रोंज का होता है, गोल्ड का होता है, प्लेटिनम का होता है। ये सारे के सारे हमें क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एसएमपीएस की बिजली दक्षता, यानी कितनी क्षमता, मतलब कितनी इसकी दक्षता है, कितनी बिजली खाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब रैम में ईसीसी मतलब क्या होता है, एरर करेक्टिंग कोड तकनीक होती है, तो इसका क्या काम होता है। जो इसका काम होता है ना, एरर करेक्टिंग, इसका जो हमारे पास काम होता है, कौन सा, एरर करेक्टिंग कोड, इसका काम हमारे पास होता है डेटा के इंटरनल करप्शन और सिंगल बिट एरर को ऑटोमेटिक पहचान कर ठीक करना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे कंप्यूटर केस कैबिनेट में पॉजिटिव एयर प्रेशर का क्या अर्थ है। जो कंप्यूटर केस कैबिनेट होता है उसमें पॉजिटिव एयर प्रेशर का क्या अर्थ होता है। अगर पॉजिटिव एयर प्रेशर की बात करेंगे तो कह रहा है बाहर से अंदर हवा फेंकने वाले फैन का फ्लो बाहर हवा निकालने वाले से अधिक होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। फिर आएंगे 154 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है डिस्प्ले केबल में, जो डिस्प्ले केबल होती है उसमें बीजीए सिग्नल किस प्रकार के डेटा को ट्रांसमिशन करता है। तो हमारे पास किस प्रकार के, एनालॉग वीडियो सिग्नल, कैसे करेगा, एनालॉग वीडियो सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा है 155 क्वेश्चन कह रहा है, 155 क्वेश्चन कह रहा है एस एस डी क्या कह रहा है, एस एस डी में ट्रिम कमांड का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है अनावश्यक डेटा जो हमारे पास होता है ब्लॉक को साफ करके एसएसडी की राइट स्पीड और लाइफ बनाए रखता है। क्या करेगा, एसएसडी की राइट स्पीड और लाइफ को बनाए रखेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा है 156 क्वेश्चन में सर्वर और वर्क स्टेशन, तो सर्वर और वर्क स्टेशन कंप्यूटरों में समान रैम के बजाय क्या, समान रैम के बजाय किस विशेष प्रकार की रैम का उपयोग किया जाता है। कौन सी रैम होगी, रजिस्टर या
बफर्ड ईसीसी रैम कौन सी होती है? तो रजिस्टर्ड होगी, ये तो क्या होगी? बफर्ड होगी। लेकिन कौन सी होगी? ईसीसी रैम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, लैपटॉप में रैम लगाने के लिए, है ना, लैपटॉप में जो रैम लगाने के लिए छोटे आकार के किस स्लॉट का उपयोग किया जाता है? इसका जो स्लॉट होता है वो होता है एसओ डी आई एम एम। क्या होता है? स्मॉल आउटलाइन डी आई एम एम, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट आते हैं तो कह रहा है सीपीयू एयर कूलर। सीपीयू एयर कूलर में कॉपर की जो नलियां हीट सिंक तक जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हीट पाइप्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? हीट पाइप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सटीक डेटा लोकेशन तक पहुंचने के समय को क्या कहा जाता है? वही जो समय पहुंचता है, जैसे हमने क्या किया, उसको सिग्नल दिया, उसने आउटपुट दिया, उसके बीच के जो समय होता है उसे बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं? सीक टाइम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड, है ना, आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड में डीएलएसएस डीप लर्निंग सुपर सैंपलिंग तकनीकी इसका प्रयोग करके फ्रेम रेट, किसका डीएलएसएस ग्राफिक्स कार्ड में तकनीक में इसका उपयोग करके फ्रेम रेट बढ़ाती हैं। तो कौन सा फ्रेम रेट बढ़ाती हैं? जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं ए आई, है ना। अब हमारा 160 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं क्या? कंप्लीट होते हैं। 160 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 60 क्वेश्चन ये हो गए और 15 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे। टोटल मिला के हमारे पास क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल मिला के हमारे पास क्वेश्चन हो गए 175, है ना। पार्ट वन का और पार्ट टू का दोनों को मिला के हमारे पास क्वेश्चन होगा 175। ये क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर चैप्टर के सवाल। अगर आप इनको एग्जाम से पहले एक बार आप इन ऑब्जेक्टिव को देख के जाएं, आप विश्वास कर लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन में से आपको काफी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कंप्यूटर आपके किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और आप इतनी देर तक इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को देखते रहें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक क्वेश्चन आपके इसमें बताया जा रहा हूँ, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो हमारे पास सीमॉस बैटरी होती है, सीमॉस बैटरी का क्या काम होता है? सीमॉस बैटरी का काम क्या होता है? आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।